बढ़ेंगे। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाली MiG-21 एयरक्राफ्ट को चंडीगढ़ एयरबेस में आखिरी विदाई दी गई। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल रहे। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था, जिसने कई युद्धों में हिस्सा लिया। MiG-21 फाइटर की आखिरी उड़ान। MiG-21 की आखिरी गर्जना। वायुसेना के साथ 65 वर्षों का साथ खत्म। (1971) और कारगिल जंग में था शामिल। अब दोबारा ना आएगा MiG-21। आखिरकार 6 दशक की शौर्य के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान ने आखिरी उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट अब रिटायर हो चुका है। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई। इसके साथ ही MiG-21 की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट्स के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। 62 सालों की सर्विसेज के दौरान सुपरसोनिक MiG-21 ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के करगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महती भूमिका निभाई थी। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी ये आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ सकता है। अब इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को शामिल किया जाएगा। MiG-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। अगर हम MiG-21 के गौरवशाली इतिहास की बात करें तो रूस ने 1950 के दशक में इसे बनाया था और भारत ने साल 1963 में MiG-21 को खरीदा था। MiG-21 की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज रफ्तार थी। गर्जना के साथ आसमान में तेजी से तेज उड़ान भरना थी। इसके साथ ही ये मैक 2 की स्पीड तक पहुंच जाता था। MiG-21 ने कई युद्धों में शानदार प्रदर्शन किया। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन उड़ाकर पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। MiG-21 की आसमान में गर्जना राष्ट्र के आत्मविश्वास के साथ गूंजती थी। इसे कई फिल्मों में भी दर्शाया गया। इस विमान से जुड़ी अनगिनत कहानियां और किस्से हैं, जिन्हें MiG-21 हमेशा के लिए अब पीछे छोड़ रहा है। अब बस MiG-21 इतिहास का एक हिस्सा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।